अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरुनं वैष्णवांशं श्री वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवम्। साध्यंत सावधूत परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखा हे कृष्ण करुणा सिंधी दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कालन राधा कांत नमोस्तुते। इंग्लिश और हिंदी वाला जो है ना वो लगाना चाहिए। वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी अच्छा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री वासुदेव गौरी भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा। सबसे पहले अरविंद जी और मीनाक्षी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं आज का ये सेशन कंडक्ट करने के लिए। और आज सूरज प्रभु हैं हमारे कोऑर्डिनेटर, उनका धन्यवाद। शुभानंद प्रभु हमारे ट्रैवल कर रहे हैं और उनको मिस कर रहे हैं। तो हम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय के और श्लोक संख्या 15 पे हम चर्चा कर रहे थे लास्ट टाइम। तो थोड़ी हमने चर्चा की थी एंड तो ये 15वां श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा किया था, लेकिन थोड़ी सी और चर्चा भी कर सकते हैं हम। तो पहले अपने साथ बोले, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दद्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दद्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। तो अभी तक का सीन ये था कि दुर्योधन अपने आचार्य के पास जाते हैं, द्रोणाचार्य के पास, और कुछ वार्तालाप करते हैं। और उस वार्तालाप करने के बाद जो है सबको निर्देश देते हैं कि आप भीष्म पितामह जो हमारे सेनापति हैं उनकी सब तरफ से आप रक्षा करें। और उसके बाद क्योंकि कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह, तो भीष्म पितामह ने शंख बजाया और भीष्म पिता ने शंख बजाया और कौरवों की सेना ने और जो अपने नगाड़े शंख बिगुल सब बजाए। तो उसमें यहाँ पे लिखते हैं कि वो कोलाहल पूर्ण था, आपकी मतलब सिर्फ शोर हो रहा था। और फिर अभी पांडवों के खेमे में आए। पांडवों के खेमे में पांचजन्यम ऋषिकेश, तो पांचजन्यम पहला वर्ड है इसमें। तो एक एक वर्ड इस श्लोक का जो है वो उसके ऊपर कई घंटों में चर्चा कर सकते हैं। तो पांचजन्यम ऋषिकेश, तो ऋषिकेश तो भगवान कृष्ण का नाम है। ऋषिकेश कंट्रोलर ऑफ सेंसेस, और कंट्रोलर ऑफ सेंसेस हम जैसे अपनी इंद्रियों के स्वामी होते हैं, लेकिन इंद्रियों के स्वामी भी अगर अपने इंद्रियों के स्वामी है तो गोस्वामी बोलते हैं। गो मतलब गाय और गो मतलब इंद्रिय।
गोस्वामी बन सकते हैं या गोदास, लेकिन हम क्या, हम गोस्वामी है गोदास है? गोस्वामी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कृष्ण भक्ति, इंद्रियों को जीतना पड़ेगा। इंद्रियों को जीतना, पर क्या इंद्रियों को जीतना संभव है? नहीं। तो इंद्रियों को कैसे जीता जा सकता है? सरेंडर देम टू द लॉर्ड, या कि दैट इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। तो इंद्रियों को जीतना पॉसिबल नहीं, आप कोशिश करो ओके आई विल विन। हाँ, जैसे क्या कहते हैं, अर्जुन ने और पांडवों ने कौरवों के साथ लड़ाई करी और अल्टीमेटली पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की। तो इस तरीके से इंद्रियों पे विजय प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है। कि इंद्रियों के विषय में लगना होता है, क्योंकि ऑल द सेंसेस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंस ऑब्जेक्ट। और इंद्रियां हमारी क्या है? 5 इंद्रियां। कौन सी ऊपर स्टार्ट करते हैं? आँख। आँख का विषय क्या है? देखना। कान का विषय सुनना। नाक का विषय सूंघना। बोलना और खाना। और त्वचा का विषय स्पर्श करना। तो ये 5 इंद्रियां हैं। ये 5 इंद्रियों को हमेशा जो है वो लालसा रहती है कि इंद्रियों के विषयों को सेवन करें। तो ये आँख हमेशा कुछ ना कुछ देखना चाहती है, कान कुछ ना कुछ सुनना चाहती है, जबान बोलना चाहती है या खाना चाहती है, नाक कुछ सूंघना चाहती है, और त्वचा होती है कि किसी को स्पर्श करें, किसी का आलिंगन करें। तो ये तो जो है इंद्रियों के विषय की तरफ हमेशा लहराई रहेंगी। लेकिन वो विषय को हमको चेंज करना है कि विषय, अब इन्हीं आंखों से हम कोई मूवी देख सकते हैं, इन्हीं आंखों से हम बार में जा सकते हैं, इन्हीं आंखों से किसी बीच पे जा सकते हैं, इन्हीं आंखों से जितनी भी मतलब चीजें हम सबको कर सकते हैं। और इन्हीं आंखों से हम भगवान के मंदिर में जाके भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं, इन्हीं आंखों से हम भगवान के भक्त के दर्शन कर सकते हैं। तो ये है कि आंखों से देखना तो चाहिए आंखें। तो ये हमको कि जब लोअर प्लेटफॉर्म से हायर प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो ये आगे हम पढ़ेंगे एक वर्ड है परम दृष्ट्वा निवर्तते 2.59। तो परम दृष्ट्वा निवर्तते कि इंद्रियों को हम अगर आर्टिफिशियली कंट्रोल करना चाहेंगे तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कि ताला लगा दें, आंखों में पट्टी बांध लें कि हम आज से कुछ नहीं देखेंगे, लेकिन अगर हम पट्टी बांध लें तो क्या उससे हमारी देखने की इच्छा वो कम हो जाएगी? विश्वामित्र भी जंगल में गए थे सब कुछ छोड़ के, लेकिन फिर क्या हुआ? सब कुछ छोड़ के पूरा राजपाट सब छोड़ के चले गए। इतना बड़ा राज्य था, इतनी बड़ी वहां पे राजा के पास तो क्या क्या चीजें होती हैं, कितनी अप्सराएं और ये और वो जो भी, लेकिन फिर भी कि उनके अंदर थोड़ी सी लेश मात्र भी इच्छा बच गई थी कि उन इंद्रियों का भोग करने के लिए। तो जो मेनका आई, अपनी पायल खनखाई, चूड़ियां खनखाई, तो उनका जो उनकी बैठे हुए थे मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में, वो भंग हो गई। तो आर्टिफिशियली कंट्रोल करके हमारी उस इंद्रियों के विषय के प्रति अट्रैक्शन कम नहीं होता। तो अट्रैक्शन कम कैसे होगा? क्योंकि जब उसको हम हायर प्लेटफॉर्म में लगाएं। जैसे एग्जाम्पल कि आपको गुड़ खाने का बहुत शौक है, गुड़ मालूम है, जागरी, किसी को गुड़ खाने का बहुत शौक है। पुराने लोगों को तो, अब तो आज के लोगों को तो, बच्चों को तो मालूम ही नहीं होगा कि जागरी क्या होता है। तो अगर गुड़ खाने का बहुत शौक है कि हर समय गुड़ खाने को चाहिए, अब गुड़ खाने की आदत को कैसे छोड़ा जाए? अब उस गुड़ को कल क्या कहते हैं, हम आज गुड़ खा रहे हैं, बहुत गुड़ खा रहे हैं, कल क्या कहते हैं, गुड़ की जगह एक गुड़ रखा है, रसगुल्ला रखा, तो आप गुड़ खाएंगे रसगुल्ला खाएंगे? क्योंकि वही अच्छा लगता है। गुड़ खाएंगे क्योंकि वही अच्छा लगता है। तो लेकिन अगर चॉइस मिलेगी तो कि गुड़ और रसगुल्ला में ये बोल रहे हैं रसगुल्ला खाएंगे, क्योंकि रसगुल्ले का टेस्ट ही नहीं किया, लेकिन रसगुल्ले का नाम सुना है कि रसगुल्ला बड़ा अच्छा है।
तो मतलब कहने का मतलब यह एग्जाम्पल से ऐसा नहीं कि गुड़ और रसगुल्ले के प्रति हमको करना है कि उसको अगर गुड़ का टेस्ट छोड़ना है तो देन उससे कोई हायर प्लेटफॉर्म चाहिए। या जैसे पहले के ज़माने में लोग बाजरा और ये सब चीज़ें खाया करते थे, अब बाजरे से ऊपर गेहूं और चावल आया, तो अब बाजरे के बाद जब गेहूं और चावल आया तो अभी जब अगर चॉइस मिले कि बाजरा है या गेहूं की रोटी खानी है, बाजरे की रोटी खानी है, तो दैट दिस इज द थिंग कि दैट बाजरे का टेस्ट आपका कम हो गया क्योंकि यू गॉट ऑन ए हायर प्लेटफॉर्म। तो इसी तरीके से इंद्रियों का विषय जो है कि अगर मटेरियल विषय इंद्रियों से देखते हैं हम तो दैट इज ए लोअर प्लेटफॉर्म, लेकिन जब उन इंद्रियों को हम भगवान के साथ जोड़ते हैं, आंखों को, कानों को हम कैसे जोड़ सकते हैं भगवान के साथ? गाने सुनना, नाम संकीर्तन। अभी हम जो चैंटिंग कर रहे थे तो चैंटिंग कर रहे थे, हम सुन रहे थे कि जब हम कीर्तन करते हैं भगवान के नाम का, चाहे गाजे बाजे के साथ कीर्तन करते हैं या हम जप करते हैं, तो उसको हम कान से सुनते हैं। अभी हम भगवत गीता सुन रहे हैं तो भगवान के साथ हमारी इंद्रियां जो है वो उसके साथ में लगी हुई है। ऐसी आंखों में जब मंदिर जाते हैं या भगवान के किसी भी स्थान पे जाते हैं तो हम आंखों को भगवान के सेवा में लगाते हैं। तो ये हम जो कहते हैं गोदास से गोस्वामी बन सकते हैं, और नहीं तो वह इंद्रिया हमें जहाँ लेके जाना चाहती हैं वहाँ लेके जाती हैं। ये विषय हमें पसंद आ रहा है तो हमको गोदास से गोस्वामी बनना है, लेकिन वो फिर भी हम अपनी इंद्रियों के स्वामी बनेंगे, लेकिन भगवान ऋषिकेश जो है वो हमारी इंद्रियों के स्वामी भी है और हम सबकी इंद्रियों के स्वामी है। अपनी इंद्रियों के स्वामी नहीं है, बट ही इज द कंट्रोलर ऑफ एवरीबॉडी सेंसेस। उनको पता है कि किसके मन में क्या है, क्या चल रहा है, हाँ, ईच वन। तो ये यहाँ पे भगवान का नाम ऋषिकेश, तो यहाँ पे ऋषिकेश का मतलब कि अर्जुन की इंद्रियों को भगवान जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं कि तो पहला वर्ड है पांचजन्य। अब पांचजन्य जो है वो भगवान के शंख का नाम है। बचपन में तो जब वृंदावन में जब गरुआ चराते थे तो क्या बजाते थे? हाँ, कहीं पे कोई जिक्र आया कि भगवान ने शंख बजाया गौवे चराते समय? हाँ, फिर ये शंख कहाँ से आया? अब अभी जो है शंख आ गया। तो ये पांचजन्य की थोड़ी सी स्टोरी है कि ये अब इसका नाम पांचजन्य क्यों पड़ा। ये भी एक है कि बोलेंगे अच्छा 5 पांडव है तो शायद पांचजन्य, हाँ 5 जन 5 पांडव ऐसा कुछ है। एक राक्षस, हाँ तो राक्षस नहीं था। तो 5 जन शुरू में जो है वो भगवान की सेवा में शंख था, और भगवान की सेवा में जितने भी हैं वो मतलब देयर आर पर्संस, नॉट दैट कि ये ऑब्जेक्ट मटेरियल ऑब्जेक्ट नहीं है कि ये शंख जो है यहाँ पे बोलता नहीं है, ये बांसुरी बोलती नहीं है, ये जपमाला बोलती नहीं है, दामोदर लीला में करते हैं ये दूध बोलता नहीं है, स्टोव बोलता नहीं है। लेकिन जब भगवान की लीला में जो भी यूज होता है तो वो चिन्ह में होता है, तो वो एक साक्षात एक पुरुष है। तो ये 5 जने ये जो शंख था, ये शंख जो था ये भी अपने आप को बड़ा घमंड इसको एक बार हो गया कि विष्णु जी के पास था, और घमंड ये हो गया कि लक्ष्मी जी को भी वो उतना नसीब नहीं होता। मैं हमेशा भगवान के होठों के साथ रहता हूँ। देखो कितना बड़ा मेरे को अभिमान है, कितना एसोसिएशन है भगवान का कि लक्ष्मी देवी को भी वो नहीं मिलता। और जब घमंड जो होता है तो भगवान कभी भी अपने भक्तों का घमंड को रहने नहीं देते, वो घमंड उनका हमेशा रह जाते हैं, वो तोड़ते हैं। तो लक्ष्मी देवी ने जब ये हुआ तो लक्ष्मी देवी ने उनको शाप दिया, और शाप दिया तो वो राक्षस बन गया। तो यानी अभी 5 जन राक्षस बन गया। और अब राक्षस बन गया जब इनकी कृष्ण बलराम सुदामा इन सब की शिक्षा पूरी हुई गुरुकुल से। तो कृष्ण के गुरु कौन थे? सांदीपनी मुनि। तो सांदीपनी मुनि जब शिक्षा पूरी हुई, जब ग्रेजुएशन होती है, यहाँ पे भी होती है ना ग्रेजुएशन, तो वही जब ग्रेजुएशन होती है तो उस समय का रिवाज था कि गुरु जो है वो शिष्य से दक्षिणा, क्या मांगते हैं? गुरु दक्षिणा। तो गुरु दक्षिणा मांगने का समय आया। तो अब संदीपनी मुनि ने सोचा, संदीपनी मुनि को पता है कि ये कृष्ण इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन,
ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो बोला कि कृष्ण से ऐसी कोई चीज मांगनी चाहिए कि जो कोई और नहीं दे सके। तो देन एक छोटी सी चीज, छोटी सी दक्षिणा मांगना भगवान से तो वो सूटेबल नहीं है। किसी से मांगना तो उसके स्टेटस के हिसाब से मांगना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि जाके हम बोले कि हमको 10 रुपए चाहिए शेख मोहम्मद के पास से, शेख 10 रुपए दे दो। बोलेगा 10 रुपए के लिए मैं ही मिला था, 10 रुपए तो किसी से भी ले लेता। तो ऐसे क्या करते, जब भगवान कृष्ण का जब नंबर आया कि भाई क्या गुरु दक्षिणा चाहिए, तो संदीपनी मुनि का एक पुत्र 1 साल पहले मृत्यु हो गई थी। और तो अब कृष्ण को बोला कि वो जो मेरे पुत्र की जो मृत्यु हुई थी उसको वापस ला दो। तो क्योंकि और तो कोई ये काम कर नहीं सकता। अब जैसे होता है ना कि CID के अंदर वो एक रिपोर्ट आती है कि इसको ला दो, तो जन वो सब कि क्या हुआ था। तो 1 साल पहले संदीपनी मुनि का बेटा जो है समुद्र में डूब के मर गया था। तो अभी क्या कहते हैं कि कृष्ण ने देखा, क्या कहते हैं कि उसको मर गया था, और ये जो पंचजन नाम के जो राक्षस थे उसने उनको खा लिया। तो पंचजन को सबसे पहले तो कृष्ण ने उस समुद्र के अंदर उसको मारा क्या मतलब कि दिस इज नॉट, अगर भगवान किसी के ऊपर किसी को मार रहे हैं तो दिस इज नॉट लाइक, विल नॉट कॉल इट कि दैट उसको मारा, उसको क्या बोला कि उसका उद्धार किया। क्योंकि भगवान को कि ऐसे ही नहीं किसी को भी आएंगे, भगवान किसी को, भगवान ने सोचा क्या कहते हैं कि ये तो मेरा भक्त है, इसको लक्ष्मी जी से शाप मिला था, तो धनों के इसका उद्धार करता हूँ मैं। तो ये वापस उद्धार होके 5 जने बन गया और शंख मिल गया भगवान जी को। लेकिन अब जो उसने खाया था संदीपनी मुनि के पुत्र को, तो वो पुत्र जो है वो वहां से यमलोक में जा चुका था, तो वहां से शिफ्ट हो गया था। तो तभी वो 5 जने को लेकर, शंख को लेकर अब जा रहे हैं भगवान यमराज के पास। यमलोक के अंदर जा रहे हैं। यमलोक के अंदर तो लोग यातना लेने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान की यात्रा यमलोक की स्टार्ट हुई। और वहाँ पे जैसे होता है ना, कोई बड़ा आदमी आता है तो यमराज तो 12 महाजनों में से। तो जब उनको पता चला कि कृष्ण आ रहे हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण आ रहे हैं, जब कोई बड़ा आदमी घर में आता है तो सबसे पहले क्या होता है, घर की सफाइयाँ कि सब कुछ इन ऑर्डर है कि नहीं है। तो धन्य वहाँ पे सब ऐसी सफाइयाँ चालू हो गई कि भी भगवान आ रहे हैं। अब भगवान वहाँ पर गए और वहाँ पर यमराज के पास, तो यमराज कौन है, यमराज तो एक तरीके से जैसे होता है ना कि एक प्लेसमेंट ऑफिसर, कि मृत्यु के बाद किसको कौन कौन सी जगह पे कहाँ कहाँ जाना है, जिस तरीके से यहाँ पे होते हैं प्लेसमेंट ऑफिसर, तो ऐसे यमराज भी प्लेसमेंट ऑफिसर है। मृत्यु के पास जाते हैं तो सबका ओके, यू हैव टू गो टू दिस सेल, यू हैव टू गो टू दिस सेल, यू हैव टू गो हियर, यू हैव टू गो देयर। तो तब कृष्ण वहां पे पहुंचे तो यमराज ने सबसे पहले कृष्ण ने जो 5 जन ने जो शंख था वहां पे शंख बजाया। अभी तो हम तो शंख बजाते हैं कि शंख बजाने का मतलब जैसे मंदिरों में शंख बजते हैं, ऐसा क्या मतलब हुआ कि शंख बजाए तो भगवान का पट खुलने वाले हैं, आप निकल के आ जाओ। और यहाँ पर तो भगवान ही शंख बजा रहे हैं, तो भगवान शंख बजा रहे हैं। तो भगवान के शंख बजाने से क्या हुआ, 5 जन ने जो बजाया तो उस नरक में जितने भी लोग यातना ले रहे थे सबका उद्धार हो गया, सबका उद्धार हो गया। सिर्फ शंख की आवाज सुन रहे थे तो भगवान गए तो सबको ये गिफ्ट मिला। तो फिर यमराज आते हैं तो यमराज को बोलते हैं, और यमराज फिर जो संदीपनी मुनि का जो पुत्र है उसको लाके देते हैं। तो ये 5 जने की कथा है कि 5 जने किस तरीके से जो है वो भगवान के पास वापस आया और किस तरीके से भगवान का भक्त था, भगवान की सेवा में था, दोबारा से भगवान की सेवा में लग गया। और अर्जुन के शंख का नाम लिखा है देवदत्तम, तो इसमें वर्ड लिखा है धनंजय। तो धनंजय जब भी युधिष्ठिर महाराज को किसी यज्ञ के लिए, किसी के लिए धन की जरूरत होती थी तो अर्जुन जो है वो जाया करते थे और अर्जुन धन लेके आया करते थे। तो धन अर्जुन, अब अर्जुन को क्योंकि अर्जुन वाज डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, तो जितने धन की जरूरत होती थी और भगवान का हमने
लास्ट 2 श्लोक पहले भगवान के एक नाम के ऊपर चर्चा की थी हमने, माधव मतलब हस्बैंड ऑफ लक्ष्मी, हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्चून। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भगवान का भक्त है तो भगवान साथ में है, तो भगवान के साथ में कौन साथ में मिलेगी? लक्ष्मी साथ में मिलेगी। तो भगवान के भक्त के पास कभी भी जो उस भक्त को चाहिए उसकी कमी नहीं होती, क्योंकि लक्ष्मी के साथ में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लॉर्ड गिव्स व्हाट यू डिजर्व, नॉट व्हाट यू डिजायर। डिजर्व एंड डिजायर में फर्क है कि आप अपने छोटे बच्चे को व्हाट यू गिव, व्हाट यू डिजायर और व्हाट यू डिजर्व। आप छोटी बच्ची को क्या देते हैं? एंड देन वो कौन डिसाइड करेगा कि व्हाट यू डिजर्व? पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। तो ऐसे ही जब भगवान के ऊपर, जब भगवान के भक्त हैं तो भगवान डिसाइड करते हैं कि दैट इसको क्या देना है, किस चीज को ये जो है वो मेरी सेवा के अंदर, भगवान की सेवा के अंदर यूज कर पाएगा। अगर उनको पता है कि ये बहुत काबिल है, ओके विल गिव बिलियंस ट्रिलियंस, ओके यू विल गिव। बट लेकिन अगर भगवान को पता है कि ये भक्त को अगर मैंने आज 1 मिलियन की लॉटरी निकाल दी, कल से भगवत गीता क्लास में आना बंद, राइट? अरे तो फिर क्या करते हैं भगवान? बोलेंगे नहीं, हाँ बट कभी कभी टेस्ट लेने के लिए भगवान करते हैं, क्या करते हैं? इस तरीका करते हैं कि ओके कि तुम कष्ट देते हैं या कोई प्रलोभन देते हैं कि दैट यू वांट टू कंटिन्यू और नो। तो लेकिन इस तरह के टेस्ट में हमें टेस्ट में खरा उतरना है हमको, क्योंकि भगवान की भक्ति है तो सब कुछ साथ में है। भगवान साथ में है देन एवरीथिंग इज टुगेदर। भगवान नहीं है तो देन बाकी सब टेम्परेरी है, आपको परमानेंट आपके पास नहीं रहेगी। तो हम बात कर रहे थे कि अर्जुन का नाम धनंजय, क्योंकि वो जब भी धन की जरूरत पड़ती थी वो जाके धन लेकर आते थे। एंड एज ही इज द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि भगवान के पास है तो लक्ष्मी साथ में रहेगी। अब अगर एक चीज और हम कंपेयर करें कि ऐसे ही अर्जुन की तरह ही शीला प्रभुपाद का अगर हम एग्जाम्पल लें, तो शीला प्रभुपाद जिनका बचपन का नाम अभय था और जिन्होंने ये इस्कॉन की स्थापना करी, तो इनको इनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से आदेश मिला था जब ये 1922 में, जब वो 26 साल के थे, कि जब पहली बार मिले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से और जाके बैठे ही, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला, हे यंग मैन, अभी बैठ ही रहे थे जैसे ही माता जी बैठी, अभी बैठ भी नहीं पाई है पूरी, तो इसने, हे यंग मैन, why don't you go to Western countries and preach about Krishna and about the glories of Supreme Personality of Godhead? Then he said, me? Yes. So then he said, Abhay, Srila Prabhupada ji थे उस समय, Abhay नाम था, कि me, कि India is not independent and you are asking me to go to foreign countries to preach this Bhagavatam and Bhagavad Gita. Then Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur कहते हैं कि I'm not talking of the independence. So then this temporary independence. Today you are born here, tomorrow you may be born in USA, in London, in this place, that place. I'm talking of the ultimate independence. See that this soul, like we are all bound in this material world. हम इस भौतिक जगत के अंदर हम बंधे हुए हैं। तो then कि वो मैं किस बंधन से मुक्त की बात कर रहा हूँ, किस इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दैट ये जितनी भी जो बद्ध जीव है, वो बद्ध जीव जो है जन्म मृत्यु के चक्कर से पार हो, तो दैट इज द इंडिपेंडेंस। उस इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ। अभी तक जितने भी सन्यासियों से मिलते थे सब मतलब लगता था कि बोगस है। वो आते थे गिर हुए वस्त्र के अंदर, लेकिन बाहर जाके कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पान खा रहा है। उनको ये लगता था कि सब ये बोगस आदमी है। तो ये उनके मित्र थे रंजीत मलिक। तो रंजीत मलिक ने बोला था कि आप वहाँ पे जाओ, अच्छे साधु हैं। तो गए, अभी वाज वेरी वेरी लाइक इम्प्रेस्ड विद दिस साधु, because that what he is saying is correct. He is not saying to make his own profit or something. And then उन्होंने मन में किया, okay, he is my गुरु महाराज। तो फिर क्या कहते हैं, शादी हुई। शादी होने के बाद उन्होंने अपने अभय चरण
ने अपने बिजनेस चालू किया। तो पहले दवाइयों की फैक्ट्री थी, केमिस्ट थे और तरह तरह के काम शुरू किए, लेकिन किसी भी काम के अंदर उनको कोई ऐसा नहीं कि बहुत प्रॉफिटेबल वेंचर मिला, तो बार बार चेंज करते रहे। एंड वन फाइन डे, जब ये बात है 1964-65 की एक मैसेज आया उनके सर्वेंट का कि दुकान में चोरी हो गई। बोला कि ओके सो नाउ इज गुड, हाँ नाउ लाइक आई डोंट हैव एनी अदर ऑब्लिगेशन। तो अभी मैं अपने गुरु महाराज, जब लाइक वो ऑलरेडी ही वाज 68 इयर्स ओल्ड, 1896 में बॉर्न, तो 1964 में, तो कि मैं अपने गुरु महाराज का जो मिशन है, गुरु महाराज ने मुझे बोला कि पाश्चात्य देशों में जाके भगवान के नाम का प्रचार करो, तो अब कि कैसे जाए, कुछ था नहीं पैसे। तो फिर वो सुमति मुरारजी के पास गए कलकत्ता में, वो शिप की कंपनी की मालिक थी, उनको बोला कि मेरे को शिप में अमेरिका जाना है। पति ऐसे ओल्ड एज को कि आप बूढ़े आदमी हैं, आपको मैं कैसे भेज दूँ, रास्ते में कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेदारी तो नहीं, मैं आपको नहीं भेज सकती। तो बहुत जगह से बोला करते नहीं भेज सकती। तो फिर क्या कहते हैं, श्रीला प्रभुपाद ने बोला कि भाई तुम मेरी बेटी के समान हो और मेरे को अपने गुरु महाराज का यह आदेश है और गुरु महाराज का आदेश मुझे पालन करना है, उस पालन करने के लिए मुझे जाना है। तो देन लाइक जब उन्होंने देखा, बोला ओके, क्या कहते हैं आप जाओ। तो शिप के अंदर गए, रास्ते में श्रीला प्रभुपाद को 2 हार्ट अटैक हुए। तो फिर वो प्रे कर रहे हैं, श्रीला प्रभुपाद, बहुत अच्छी पोयम है कि वो प्रे कर रहे हैं कृष्ण से कि भाई तुम मुझे किस लिए वहां पे भेज रहे हो, मुझे तो पता नहीं किससे मिलना है, क्या करना है, एंड आई डोंट नो। और ये जो इतना रफ वेदर है, इस वेदर को मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो लाइक लुकिंग लाइक दैट आई एम गॉन। और फिर जब श्रीला प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण से प्रे किया, तो उसके बाद जो कैप्टन पांड्या, उनकी वाइफ लिखती है अपनी डायरी में कि उसके बाद इतना स्मूथ सेल हुआ जहाज कि पूरी जिंदगी में मैं मतलब जितनी बारी मैं गई हूँ, इतना स्मूथ सेल जो है वो शिप नहीं हुआ, तो आपके मखमल के गद्दे पे चल रहा हो। तो क्या वहां पे पहुंचे, बोस्टन पहुंचने के बाद नाउ श्रीला प्रभुपाद जेब में क्या था उनके 40 रुपए और कुछ भागवतम की बुक्स। और बोस्टन में, वहां अमेरिका में कोई जानकार नहीं था, एक क्या कहते थे शैली अग्रवाल, तो उसके पास गए वो लेने गए, कुछ देर उनके पास रहे और फिर उन्होंने ये ISKCON इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस ये मूवमेंट स्टार्ट किया। वहाँ पे अगर गए हैं तो उधर वो है टॉम्किंस स्क्वायर पार्क न्यूयॉर्क के अंदर, तो उसमें लिखा हुआ है हरे कृष्णा ट्री। तो टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में जाके वहाँ पे कीर्तन करते और उसके साथ में सामने है जो मैचलेस गिफ्ट करके जो सबसे पहला सेंटर था, तो वहाँ पे सेंटर के अंदर वीकली जैसे हमारी क्लास होती है, ऐसी वीकली उनकी सैटरडे को या संडे को भगवत गीता क्लास होती थी। और उसके लिए जो संडे फीस होती थी, संडे फीस के लिए वो कहीं से भी कुछ पैसे इकट्ठा करते एंड देन अपने हाथों से सबके लिए प्रसाद बनाते। प्रसाद का मतलब नहीं है कि दैट एक लड्डू दिया या एक दाना दिया, तो प्रसाद का मतलब प्रॉपर प्रसाद, रोटी, दाल, चावल एंड देन गुलाब जामुन, जिसको ISKCON बुलेट्स बोलते हैं, तो वो अच्छे से बनाया करते थे। एंड फिर जितने भी ये हिप्पीज लोग जो क्या कहते हैं नशे में रहते थे और सब दिशाहीन, वो लोग आते थे, धीरे धीरे 1, 2, 3 लोग आने लगे और कुछ लोग जो है वैसे ही शराब के नशे में घूम के आते थे, लेकिन श्रीला प्रभुपाद फिर भी उनको वो गुलाब जामुन उनके मुंह में लगता था कि आप यहाँ क्या लेने के लिए आए हैं, बोलते मैं कुछ लेने के लिए नहीं आया हूँ, बिकॉज एवरीबडी वाज गोइंग टू अमेरिका टू टेक समथिंग, मैं लेने नहीं आया हूँ, मैं इस भाई ये भगवत गीता भागवतम का ज्ञान देने के लिए आया हूँ, तो यहाँ पे मिसिंग है, आई ब्रॉट दीज बुक्स। तो लोगों को लगा कि ये ओल्ड आदमी ऐसा कोई नहीं है, मतलब ये एक सही आदमी लग रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि हमको लूट के चला जाएगा। एंड विद दिस जस्ट पैटिंग एंड लाइक जस्ट एक उनका जो स्नेह जो वहाँ पे अमेरिका में नहीं है, अमेरिका में बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो माँ बाप से अलग जाके रहने लगते हैं, तो लाइक वो एक गाइडेंस, एक दिशा कि बड़ों को देनी है, वो कल्चर वहाँ पे है ही नहीं। एंड दिस ओल्ड मैन लाइक वाज लाइक गाइडिंग, तो धीरे धीरे 1, 2, 3, 4, 5 लोग आने लगे, कोई आया, उसने जॉब स्टार्ट की, लेकिन जॉब से जो पैसे आते थे श्रीला प्रभुपाद के हाथ में,
एंड देन लाइक उससे वो संडे पीस के लिए श्रील प्रभुपाद जाके कि संडे पीस तो बनानी है, तो संडे पीस एक प्रॉपर प्रसादम बनता तो सबको खिलाते हैं। तो देन एक बात कर रहे हैं कि इसके श्रील प्रभुपाद जो बिजनेसेस इनके इतने साल में 40 वाले साल में बिजनेस कोई भी फ्लोरिश हुआ, और जब यहाँ पे इस्कॉन की स्थापना करी 40 रुपए लेकर आए थे, 11 साल के अंदर अराउंड दी वर्ल्ड 108 टेम्पल्स। दिस इज धनंजय की बात जो मैं कर रहा हूँ कि लाइक जब भगवान के साथ लगे तो धनंजय कहते हैं ऐसा नहीं कि वो कुछ किसी का कॉन्टेक्ट लेके आए थे, तो उन्होंने बोला तो लोगों ने ला के दिया और 108 टेम्पल बन गए। तो ये भी जैसे धनंजय की हम बात कर रहे थे, जैसे अर्जुन उधर धनंजय तो श्रील प्रभुपाद इधर भी धनंजय कह जाते हैं। उन्होंने इतने हमको ग्रंथ लिखे, भगवद गीता भागवतम लिखा, इतने सारे मंदिर दिए अराउंड द वर्ल्ड। तो ये धनंजय। फिर जो अर्जुन शस्त्रों का उपयोग करते थे और श्रील प्रभुपाद शास्त्रों से उन्होंने जो है वो लोगों को कंट्रोल में किया। उन्होंने वो जो शस्त्रों से करते थे ये शास्त्रों से किया। और अर्जुन क्या चलाते थे? बाण चलाते थे। और श्रील प्रभुपाद वाणी से क्या करते जो है वो सब लोगों को प्रभावित किया, सब लोगों को कंट्रोल किया। तो जैसे अर्जुन क्या कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कंट्रोल कर सकता था, ऐसे श्रील प्रभुपाद ने भी इतने सब लोगों को इकट्ठा जो है वो अपने जो भी भाष्य उनके होते थे, लेक्चर होते थे, उसके द्वारा इकट्ठे इतने सारे लोगों को। तो लाइक दिस इज स्मॉल कंपैरिजन वी कैन डू कि धनंजय के बाद जो हुई कि अर्जुन करते थे और श्रील प्रभुपाद करते थे। तो ये देवदत्त धनंजय एंड पौंडरम दद्मो महाशंकर भीम कर्मा वृकोदरम। तो और भीम के बारे में बात की है, वृकोदरा, ये तो हमने लास्ट टाइम बात किया था कि वृकोदरा मीन्स की जो वृक नाम की जो अग्नि है उधर में जो भोजन को बचाती है, तो वो बहुत भयंकर थी। तो जैसे वनवास के समय में जितना भी भोजन मिलता था तो आधा भीम और आधा बाकी 4 भाई और माता जी। फिर द्रौपदी आई तो भी क्या करते हैं कि उस आधे में ही उनको सबको चाहिए को, और आधा भीम यूज टू टेक। तो धन्य कैसे भीम वृकोदरा। और यहाँ पे हमने देखा कि वहां पे भीष्म ने सबसे पहले शंख बजाया और यहाँ पे सबसे पहले किसने बजाया? तो इससे क्या लगता है कि कमांडर इन चीफ कौन है? क्योंकि वो है क्या कहते हैं धृष्टद्युम्न। लेकिन और फिर संजय जो धृतराष्ट्र को बता रहा है, संजय को जो दिव्य चक्षु मिले थे किससे मिले थे? व्यासदेव, गुरु व्यासदेव। व्यासदेव ने उनको दिव्य चक्षु दिए थे कि यहाँ बैठ के आप सबको देख सकते। तो संजय लाइक ही वाज ए डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो देन लाइक वो तो ये सोच रहे थे कि मौका कम मिले कि मैं भगवान की भक्तों की महिमा का गुणगान करूं। भक्तों को तो हमेशा यही चाहिए होता है। तो इसलिए क्या कहते हैं जैसे भगवान का है नाउ इज टेलिंग कि 5 जन्म दे चुके हैं। तो देन अगर किसी और ने बजाया भी होगा तो लेकिन ही इज जस्ट लुकिंग एट द लॉर्ड, क्योंकि सबसे पहले भगवान ने बजाया। तो हमें तो जो लिखा है वही पता नहीं, हो सकता है जिसने बजाया he did not see, बट यहाँ तो लिखा है कि 5 जन। तो सबसे पहले भगवान ने बजाया। तो इससे पता चलता है कि यहाँ का कंट्रोलर कौन है और वहाँ का कंट्रोलर, वहाँ सिर्फ भीष्म का लिख के और कुछ नहीं लिखा और किसी का नहीं लिखा, क्योंकि भीष्म ने अपने शंख बजाया लेकिन उसके बाद किसी का नाम नहीं लिखा कि द्रोणाचार्य ने भी बजाया, दुर्योधन ने भी बजाया, दुशासन ने बजाया, किसी का नाम नहीं लिखा। लेकिन यहाँ पर 3 नाम तो ऑलरेडी आ चुके हैं कि कृष्ण ने बजाया, अर्जुन ने बजाया और भीम ने बजाया। तो 3 लोगों के नाम तो आ चुके हैं। तात्पर्य हमने शायद लास्ट टाइम पढ़ा था, राइट। भगवान के बहुत सारे नाम उसके अंदर दिए हुए हैं कि मधुसूदन, गोविंद, वासुदेव, देवकी नंदन, यशोदानंदन, पार्थसारथी। और अभी आगे देख रहे हैं अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर। आप बोलेंगे
अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको मैं बोलूँ बराबर बोलोगे? नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ सुघोषमणि पुष्पको काश्यश्च परमेश्वास काश्यश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्। तो यहाँ पर सबके शंख के बारे में बता रहे हैं। आप भी पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। ट्रांसलेशन अनुवाद हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। देखो यहाँ पर दृष्टद्युम्न का नाम लिखा है, इसका मतलब क्लियर है। सबसे पहले किसने शंख बजाया? कृष्ण ने बजाया। तो बाकी सब बाद में है। अभी एक बड़ी विचित्र बात है कि ये जो सबके नाम लिखे हैं कि वहाँ पे कौरवों की सेना में सबका नाम नहीं बताया। यहाँ पे हमारे 3 पहले आए, तो सब फिर काउंट करेगा कितने लोग हुए? 3 पहले श्लोक में आए, इसके बाद चौथे युधिष्ठिर, 5वें नकुल, फिर सहदेव, फिर काशीराज, कितने हो गए? 7, शिखंडी, दृष्टद्युम्न 9, विराट राज, 10, सात्यकी, 11, द्रुपद, 12, द्रौपदी के सारे पुत्र, द्रौपदी के पुत्र कितने? 5, कितने हो गए? 17 और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु कितने हो गए? 18। तो ये जो 18 का बड़ा विचित्र मतलब नंबर है। ये 18 नंबर यहाँ पे है। भगवद गीता में कितने चैप्टर्स? 18। भागवतम में कितने श्लोक? 18,000। पुराण कितने? 18। पुराण भी 18। और जो कौरवों पांडवों की सेना थी, तो पांडवों की सेना थी 7 अश्विनी और कौरवों की सेना थी 11। ये कितने बने? 18। तो ये सब चीजें 18 और फिर कि 18 जो है कि हम जो माला जप करते हैं उसके अंदर कितने मन के होते हैं? 108। ये भी कह जाते हैं क्योंकि वही 108 तमीज 18। और हम किसी को क्या कहते हैं, कोई किसी साधु को बोलते हैं ना, कभी हम बोलते हैं कि श्री 108 और बोलते हैं श्री 1008। ये तो ये 18 का जो है कि ये अब क्या है कि यहाँ भी एग्जैक्टली 18 और बाकी सब जगह भी 18। तो हाँ 18 लीगल एज भी लीगल एज सघोषो धात्र राष्ट्राणां हृदयानि वेदार्यत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमलो अभ्युनादयन्। एक पिछले श्लोक में 18वें श्लोक में एक वर्ड था पृथ्वी पते। तो ये पृथ्वी पते जो वर्ड है 18वें श्लोक में, ये किसको डिनोट कर रहा है? ये धृतराष्ट्र को, क्योंकि धृतराष्ट्र को मतलब जैसे कि व्यंग कर रहे हो संजय, किसी पृथ्वी पते, तुम क्या कहते हैं पूरी पृथ्वी का राजा बनना चाहते हो, तो तुम ही कारण हो ये सारी लड़ाई का जड़। नहीं तो कोई लड़ाई की कोई कारण नहीं था कि कौरवों पांडवों में होता। बट
ये तुम्हारी महत्वाकांक्षा है कि पृथ्वीपति बनना चाहते हो, इसलिए कहते हैं यहाँ पे वगैरह पृथ्वीपति। अदरवाइज तो ये इस तरीके से जो अच्छा शिष्य जो होता है कि वो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली जो भी अगर बोलना होता है तो देन क्या बोलना है, जब उसके पास चॉइस है क्या बोलना है, देन दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल पृथ्वीपति। और यहाँ पर अब 19वें श्लोक के अंदर तो इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तो ये एक इंडिकेशन है कि जब भीष्म ने शंख बजाया और बाकी सब ने अपने सब शंख बिगुल तुरी बजाया तो क्या लिखा था, अत्यंत कोलाहल पूर्ण था, ये एक शोर हो रहा था। और यहाँ पर जो हुआ वो क्या हुआ कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को अभी हृदयों को मतलब कि उनके कि अब हम तो हार जाएंगे, अब हम तो हार जाएंगे। क्योंकि वैसे भी जो एक व्यक्ति धर्म के साथ होता है और जो व्यक्ति अधर्म के साथ होता है, जो कोई चोरी किसी ने करी है तो उसके मन में क्या होता है हमेशा डर कि मैं पकड़ा जाऊंगा। हाँ, कुछ सही बात हो तो मैं पकड़ा जाऊंगा। हाँ, तो ये एक डर होता है कि ये चोरी की है मैंने, कहीं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा मैं। तो यही क्या कहते हैं, जो अधर्म के साथ हैं, जो अधर्म के साथ हैं उनको हमेशा ही होता है कि वो मे बी दिस इज द इंडिकेशन कि दैट आई एम गेटिंग पनिश्ड। कि जो धर्म के साथ है, कि देखिए वहां पे कि सब लोगों ने मिलके किस तरीके से बजाय मतलब लग रहा है कि ये पांडवों के बीच में एक आपस में जो एक जो परस्पर जो एक क्या क्या बोलेंगे कि संबंध जो है एक दूसरे के साथ में, कॉपरेशन जो है एक दूसरे के साथ में, वो अच्छा खासा है। लेकिन वहां पर लग रहा है कि सब अलग अलग है, कि दुर्योधन से बात कर रहा है और भीष्मपिता बोल रहे हैं कि पांडवों को तो नहीं मारूंगा मैं। अंदर में बोलते हैं सब लोग इनका साथ दो, द्रोणाचार्य को कुछ बोलते हैं, भीष्म को कुछ बोलते हैं। तो लग रहा है कि वहां पे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि एवरीबॉडी इज टुगेदर एंड देन सब लोगों ने मिलके एक के बाद एक शंख बजाए। तो कोई भी हमको बैटल चाहे ऑफिस की, चाहे घर की, चाहे किसी की भी, ये अगर हम सब लोग साथ हैं तो अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मुसीबत आती है तो देन उसको आराम से हम उसको पार कर सकते हैं। लेकिन अगर सब अलग अलग हैं, एक घर के अंदर 4 लोग हैं लेकिन चारों लोगों की अलग अलग दिशाएं हैं, तो देन वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, बाकी की प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेंगे। तो इसलिए ये एक इंडिकेशन है कि दैट हमें अगर कोई भी समस्या हल करनी है विद कोऑपरेशन, विद ईच अदर एसोसिएशन, वी कैन। तो देन उसमें कोई डरने की बात नहीं है। ओके, कोई पढ़ना चाहेगा तात्पर्य? जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्ण नहीं मिलता, किंतु इसे विशेष श्लोकों में कहा गया है कि पांडव पक्ष में शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वो कितनी भी विपत्ति में क्यों ना हो। ये जो लास्ट वर्ड है कि जो परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले हो, जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो देन उसको कोई विपत्ति नहीं होती है। तो बोलते हैं कि शोक मोह भयापाह, जो 3 चीजें जो है वो भगवान का संग करने से, कि शोक मोह भया। शोक हमें किस चीज का होता है? कुछ खोने तो लेकिन फॉर ए इंसिडेंट व्हिच हैपेंड इन द पास्ट, तो शोक होता है हमें पास्ट की चीजों में कि कुछ चीज हो गई है उसका शोक मनाते हैं। मोह किससे होता है हमें? प्रेजेंट, जो सामने दिखाई दे रही है उसका मोह होता है ना, ये लेना है मुझे, आई वांट दिस। तो ये मोह। और भय किसका होता है? फ्यूचर, फ्यूचर का होता है। क्या कहते हैं, ये अगर हो गया, अगर ये हो गया तो मेरे बैंक में इतना बैलेंस नहीं है, अगर ऐसा हो गया, यहाँ से जॉब चली गई तो मैं क्या करूँगा, अगर ये मुझे बीमारी हो गई तो मैं क्या करूँगा। ये लेकिन जब हम भगवान की शरण लेते हैं तो ये शोक मोह भया
ये सब क्या कहते निकल जाते हैं। क्योंकि पांडवों के पास इतने सारे प्रॉब्लम्स आई, लेकिन प्रॉब्लम आई तो वो ऐसा नहीं है कि वो विचलित हुए कि ये प्रॉब्लम्स आई तो अब क्या करें हम। दे वर टुगेदर, बट दे हैड फेथ इन कृष्णा। तो हमारे को प्रॉब्लम तभी आएगी कि जब हम भगवान का ऊपर विश्वास हमारे को नहीं होगा। तो हमें ये रक्षिष्यति इति विश्वास हो कि भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें हर अवस्था में, हर स्टेज में, हर मोमेंट पे, हर स्थिति में भगवान हमारी रक्षा करेंगे। एंड इतना सरेंडर होना चाहिए। जिस तरीके से छोटा बच्चा जब होता है तो छोटे बच्चे को जब 6 महीने का है, 1 साल का है, 2 साल का है, आप भी छोटी बिटिया है, किसी तरीके का डर है? कोई सिर दर्द, डिप्रेशन, हार्ट प्रॉब्लम, बीपी प्रॉब्लम, छोटे बच्चे को होती है कोई टेंशन? छोटा बच्चा कैसे होता है? बिंदास, जो करना है वो करते हैं, करो क्या करते जी, राइट? कहाँ गया लोग आपके? तो ये क्यों छोटे बच्चे को क्यों नहीं होता? उसका भगवान तो पेरेंट्स है, वही सब संभाल मम्मी पापा संभाल क्योंकि मम्मी पापा के ऊपर पूरा विश्वास है। क्योंकि मम्मी पापा जो है वो कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो वो मेरे से पहले उसको देखेंगे। कि अगर कोई आग के सामने जल रही है तो वो चला जाएगा बच्चा, पता है करते कि कुछ होगा, मेरे को अगर प्रॉब्लम आएगी तो मम्मी पापा देखेंगे। एक बार ऐसी एक प्लेन के अंदर जा रहा था, प्लेन के अंदर अनाउंसमेंट होती है ना जबकि कि कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है कि सब लोग किस पोजीशन में आ जाओ, क्या क्या बोलते हैं, ब्रेस पोजीशन में आ जाओ। तो सब लोग थे, क्या करते हैं, वो लड़की बैठी थी, लड़की क्या करते हैं अपना जो वो खेल रही थी, जो भी खेलती थी, सब क्या करते बोल रहे, क्या करते ब्रेस पोजीशन में आ जाओ, लड़की तो क्या हुआ फिर तेरे को, कहते वो सुनाई नहीं दे रहा, कहते कि मेरे पापा पायलट है, तो कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो कहते कि क्या क्या करना है। तो देन मेरे को पूरा विश्वास है, कहते ही विल बी टेकिंग केयर ऑफ मोर देन मी। तो लाइक यही है हमारा कि हम जो पेरेंट्स के ऊपर विश्वास होता है तो हम बिंदास, कोई सिरदर्द नहीं, डिप्रेशन नहीं, शोक मोह भया नहीं है। लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारा पेरेंट्स के ऊपर से विश्वास छूट जाता है। छोटे होते हैं बच्चे, अगर बच्चा को यहाँ पे आप कई बार करते हैं ना, बच्चे को दीवार के ऊपर चढ़ाते बोलते जंप, बच्चा क्या करता है? क्या पूछता है मुझे पकड़ोगे? क्यों? ये जो बोल रहे हैं मेरे मम्मी पापा, दे आर द बॉस, तो देन आई एम फुल्ली सरेंडर्ड। एंड वो चाहे अपने आप गिर जाएंगे, लेकिन माँ बाप जब बच्चा अगर कूदेगा तो देन बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे, अपने में कुछ भी हो जाए। तो दिस इज द फेथ। तो यही फेथ जब हम भगवान के ऊपर रखते हैं तो हमारे को भय सब खत्म हो जाता है। हमारा भय यही है कि भगवान बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे। अगर भगवान होते तो बचा लेते, अगर भगवान होते का क्या मतलब? ट्रस्ट ही नहीं है, ट्रस्ट नहीं, विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं। तो वही एक स्टोरी और थी, कहते हैं कि एक लड़की जो है वो भगवान का नाम लेके नदी पार कर रही थी, तो बड़े उससे क्या कहते हैं, तो एक साधु वहाँ पे था, तो कि ये नदी पार कर रही है, तो क्या कहते हैं कि भगवान के ऊपर विश्वास है, तो क्या कहते हो, तो वो कहता है कहते जाता है कि अगर भगवान होंगे तो मैं भी नहीं डूबूंगा। वो गया, डूब गया। तो फर्क क्या था? अगर भगवान है, दिस इज आवर प्रॉब्लम, क्योंकि दैट हम भी अगर कहेंगे कि अगर भगवान, तो वही हमारी दुख का कारण है, वही हमारे डर का कारण है, शोक मोह भय सब का कारण है। तो उससे अगर बचना है तो हमें बस यही भगवत गीता पढ़ रही है, हमें रोज जप करना है और जप करके भगवान का साथ करना है। अपनी इंद्रियों को बजाय और विषयों में लगाने के, वही विषयों में तो लगती है लेकिन वो विषय भगवान से संबंधित विषय होंगे कि आंख से भगवान का दर्शन करें, कान से भगवान के कीर्तन का श्रवण करें, नासिका से भगवान को चढ़ाए हुए पुष्प का स्मेल करें, जीवा से भगवान के कीर्तन करें, भगवान का गुणगान करें, या भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद खाएं, हाथों से भगवान के मंदिर को साफ करें, पैरों से भगवान के मंदिर के धाम में जाएं।
त्वचा से भक्तों से आलिंगन करें, पर ऐसा नहीं कर कोई से बाहर निकल के एक प्रभु एक माता जी का, प्रभु ने बोला था इसलिए प्रभु एक माता जी का, तो मतलब सेम जो पुरुष के साथ और महिला के साथ में, माता जी के साथ में, तो लाइक ये इस तरीके से हम जो है वो सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। एंड धीरे धीरे लाइक एक चेंज हमारे अंदर, क्योंकि दैट हमको कृष्ण प्रसाद ही खाना है, हमको बाहर का जो है वो पसंद नहीं आता। तो बाहर ठीक है कभी कभी खाना पड़ता है, लेकिन टेस्ट पता चलता है कि भगवान को चढ़ाया हुआ भोग जब हम प्रसाद खाते हैं और एक वैसी किसी का बनाया हुआ रेस्टोरेंट में खाते हैं, तो धीरे धीरे लगता है कि नहीं वो टेस्ट नहीं है, जो भगवान के प्रसाद में जो टेस्ट है वो टेस्ट नहीं है। तो ये धीरे धीरे जब हम चेंज करेंगे तो होगा। इंद्रियों के ऊपर वैसे हम जीत नहीं सकते, वैसे हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, बट दिस इज हाउ वी कैन डू। सो okay, so with this maybe like now what you can do in pairs, just we do 2 minutes, पर पेयर्स अपने हस्बैंड वाइफ नहीं बने, नहीं तो लड़ाई होगी और कुछ नहीं होगा। तो आपके जो साथ में बैठे हुए हैं आप उनसे पेयर बन के आपको एक काम करना है कि आपको डिस्कस करनी है आपस में 2 मिनट कि आपने ये जो भगवत गीता का सत्संग क्यों ज्वाइन किया और इससे आपको क्या लाभ हो रहा है इस सत्संग से। जस्ट 2 मिनट्स डिस्कस विद ईच अदर, 1-1 मिनट दोनों को मौका दें बात करने का, उनसे सुने एंड देन मे बी 1-2 लोग अपना विचार शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आपस में अपने साथ वाले के साथ आप जस्ट पेयर विद, तो जो आप इधर आ जाए राजेश, आप दोनों का पेयर बना हुआ है, आपका बना हुआ है, आप है, आपका पार्टनर भाग गया तो आप तो कोई बात नहीं, माता जी आप इनके साथ हो जाए, माता जी आप मीनाक्षी माता जी आप इनके साथ हो जाए, ध्यान जी आप अरविंद के साथ चले जाए, तो लड़ाई करोगे आपस में। आप दोनों का पेयर बना हुआ है, आप दोनों पेयर में हैं और आप दोनों पेयर में हैं, सबके पेयर हो गए। माता जी आप इनके साथ